कुंभ में स्नान करने के बाद माँ और बेटी जब वापस लौट कर आते हैं तो अपने घर जाते हैं। माँ बेटी 27 फरवरी 2025 की शाम 4 बजे दोनों साथ साथ थी। तभी बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, कल मेरा फोन हो सकता है कि न उठे, बातचीत न हो पाए, इसलिए आप परेशान मत होना, क्योंकि ये शहर के चुनाव चल रहे हैं और मई चुनाव की एक रैली निकलेगी, एक रोड शो होगा। काठमंडी की तरफ मैं वहां की तरफ रहूंगी, इसलिए हो सकता है कि हमारी तुम्हारी बातचीत ना हो। जब बेटी ने अपनी माँ से कुछ इस तरह का संदेश दिया तो बेटी की बात सुनकर माँ कहती है, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब अगले दिन आता है, लेकिन माँ एक बार ट्राई करती है, बातचीत करने की कोशिश करती है ताकि बेटी से बातचीत हो जाए, लेकिन बेटी का नंबर बंद था, तो इसलिए माँ थोड़ी बेफिक्र हो जाती है, ये सोचकर कि उसने वैसे भी तो कहा था कि बात नहीं हो पाएगी। लेकिन जब 12 दिन बीत जाते हैं तब माँ के पास पुलिस वाले का फोन पहुंचता है। कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी की हत्या हो गई है, लेकिन उसका कत्ल हो गया है। दरअसल इस कत्ल के बाद इस लड़ी डेचकी की जो तस्वीरें थीं राहुल गांधी के साथ वायरल हो जाती है, क्योंकि ये लड़ी डेचकी भारत जोड़ो यात्रा में पूरे समय साथ रही और कांग्रेस की एक सक्रिय नेता के रूप में का नाम जाना जाने लगा। आखिरकार इनकी हत्या के पीछे की क्या वजह है, आज की कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटनाएं हरियाणा प्रदेश का एक जिला है, रोहतक। दरअसल रोहतक जिले का एक थाना लगता है। सांपला और सांपला बस अड्डे के पास ओवर ब्रिज है, और ओवर ब्रिज सर्विस मार्ग के बराबर में कुछ झादियां जैसी है। वहां पर एक सूटकेस पड्ढा हुआ था। उस सूटकेस पर आने जाने वाले लोगों की लगातार नजर पड्डेज रहे थे। तभी घुस लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। ये बात है 1 मार्च 2025 की। सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा जब वहां 24 लोग देख रहे थे। सूटकेस रखा हुआ था, लावारिस था कोई, उसके आसपास कोई दिख नहीं रहा था। तभी किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, और पुलिस को फोन करने के बाद जो सांपला के थाना अध्यक्ष होते हैं विजेंद्र सिंह, साथ ही डीएसपी रजनीश कुमार और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच जाती है। यहां आने के बाद सूचना जैसे मिली थी कि यहां पर एक लावारिस बैग है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ आपत्तिजनक सामान हो, कहीं कुछ इसमें गडीडीड बदीडराज तो नहीं है। जैसे पुलिस सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और आने के बाद उस बैग को खुलवाया जाता है। तो खुलवाने के बाद पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार यहां पर कहां से ये बैग आया। और बैग का जब खोला जाता है तो उसमें लगभग 22 से 23 साल के आसपास लड़ी डेचकी होती है। उसकी लाश पनडुब्बी हुई थी, उसके होठों से खून निकल रहा है, उसके गले में चुन्नी बंधी हुई थी। चेहरे पर शरीर के अलग हिस्सों में चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़ी डेचकी को बहुत बुरी तरह से मारा गया है, पीटा गया है, और इसके बाद इसकी लाश को सूटकेस में भरकर पैक किया और पैक करने के बाद यहां पर फेंक दिया। लेकिन राहगीरों की जब आते जाते लोगों की नजर इसमें पडीडी डीएच जाती है। अब पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि आखिरकार ये लड़ी डेचकी कौन है, ये लड़ी डेचकी की ये लाश कहां से आई है, किसने फेंकी है, कौन है। हत्यारा बहुत तरह के सवाल थे। पुलिस इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुटा जाती है, लेकिन शुरुआत में पुलिस को यह नहीं पता चल पा रहा था कि आखिरकार ये लाश है किसकी और यहां क्यों लाकर किसने फेंकी है। एक फोटो होता है, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है, और 1 मार्च 2025 की शाम लगभग 5 या 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक कांग्रेस के विधायक होते हैं। विधायक ने कहा कि होना हो ये लड़की, मुझे कुछ ऐसी लग रही है, जानी पहचानी सी, जिसका नाम हिमानी नरवाल है, जो कि रूता के विजयनगर में रहती है। बस इतना था कि उसके बारे में फिर अब बहुत सारी जानकारियां थी, जुटनी शुरू हो जाती है। और ये जब जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे तभी पता चलता है कि ये हरियाणा का सोनीपत है, और सोनीपत का एक गांव लगता है कतुरा। यह कतुरा की रहने वाली होती है। दरअसल इसकी हत्या किसने की है, अब इसके बारे में कुछ और पुलिस वाले जानकारी जुटाते तभी एक फोटो होता है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल ये फोटो था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का। साल 2023 में जब राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, तो उसी यात्रा के दौरान
हरियाणा की वेशभूषा में खड़ी हुई लड़की, जिसका नाम हिमानी नरवाल होता है, उसकी उम्र लगभग 21-22 के आसपास उस वक्त थे। तब उस लड़की का फोटो राहुल गांधी जी के साथ का लो लिया। फोटो वो अब फिलहाल बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। अब पुलिस पर यह दबाव भी बढ़ने लगता है कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। जब मीडिया वालों को जमघट लग जाता है, इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी, तो पता चलता है कि साल 2011 में इसके भाई का हत्या कर दी थी। इसका कत्ल कर दिया गया था। साथ ही 2 साल बाद साल 2011 में इसके भाई का हत्या कर दी थी। इसका कत्ल कर दिया गया था। 2014 के आसपास की ये बात है। उसके पिता ने अपनी जान दे दी थी, और जब मां और उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम जतिन होता है, ये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इसलिए मां ने सोचा कि यहां हरियाणा में रहेंगे तो शायद मारे जाएंगे, इसलिए यहां से दिल्ली के बीएसएफ कैंप में चलते हैं, वहीं रहेंगे, वहीं अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन जो बेटी होती है जिसका नाम हिमानी नरवाल होता है, वो पुश्तैनी मकान जो कि रोहतक के विजयनगर में लगता है, वहां अपनी नानी के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन नानी की मौत हो जाती है। पिछले 5 महीने से वो अपनी नानी के मरने के बाद उस घर पर अकेली रह रही थी। अब इसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी, तो पता चलता है कि मां सविता और ये बेटी ये चले जाते हैं। 20 फरवरी 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ में वहां जाकर स्नान करते हैं, और 24 फरवरी 2025 को ये वापस लौट कर आते हैं। 25 फरवरी को ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। उसके बाद मां बेटी दोनों साथी थे रोहतक के इस विजयनगर वाले घर पर, और 27 फरवरी 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास जब मां अपनी बेटी से अलग होकर दिल्ली जा रही थी, तब बेटी ने कहा कि मां परेशान मत होना, मेरा नंबर कभी भी बंद हो सकता है, स्विच हो सकता है, मैं बिजी हो सकती हूं, क्योंकि यहां पर शहर के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में बिजी रहने के कारण आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी। लेकिन मां को जब इसके बारे में सूचना मिलती है कि तुम्हारी बेटी का किसी ने कत्ल कर दिया है, माजरा क्या है, अब मीडिया वाले यहां पर पहुंच जाते हैं। कुछ और फोटो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जैसे क्या रोहतक के सांसद होते हैं दीपेंद्र हुड्डा, उनकी अधिकांश कार्यक्रम का ये हिस्सा बन जाते हैं। और मीडिया जब मां से बातचीत करती है तो बताती है मां कि पिछले 10 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रही थी। साथ ही कुछ लोगों की नजरों में तब से खटकने लगी जब से राहुल गांधी जी के साथ उनका जो फोटो था, बेटी का, वो वायरल हो जाता है। बहुत कम उम्र की वो लड़की लगातार हाईलाइट हो रही थी। लगातार वो उसका नाम बारिश रहा था, और उसके नाम बढ़ने की वजह से शायद कांग्रेस के ही कुछ नेताओं को यह बात पसंद नहीं आ रही थी। ये दिक्कत पैदा कर रही थी। हो सकता है किसी दोस्त ने उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो सकता है किसी कांग्रेस के नेता ने। मां ने जब यह बयान दिया है तो यह बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। इसका जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश करने लगती हैं। हालांकि जब मामला लगातार दबाव पर डीडीएच रहा था, और दबाव बढ़ने के बाद फिर पुलिस इस मामले की जांच में जुट जाती है। 5 टीम गठित करती है और एसआईटी का भी गठन किया जाता है, और पुलिस की कोशिश होती है कि आखिरकार कम से कम समय में आखिरकार कातिल कौन है, इसका पता लगना चाहिए। वैसे पुलिस ने दावा किया कि हम कातिलों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, और जैसे NH9 है नेशनल हाईवे, तो उसके लगभग 25 किलोमीटर के सर्किल में जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, सीस टीवी, साथ ही ढाबों पर या फिर किसी अन्य मार्केट या जगहों पर जो कैमरे लगे हुए हैं, तो उन कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार हत्या कहां हुई है, किसने की है, और यहां लाश कैसे लाकर फेंकी गई है। हर एक पहलू की जांच भी की जा रही है। लेकिन पुलिस का दावा यही है कि बहुत जल्द इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। जैसे ही इस घटना का खुलासा होगा, हम इस बारे में आपको पूरी जानकारी दूसरी कहानी के माध्यम से जरूर देंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को स्वामी का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और जाते जाते अहमद रजा है। आज इनका जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है।
जिसमें वेदपाल स्वामी असगर आलम संजू यादव उनका भतीजा है। मंगेश यादव कासगंज के रहने वाले हैं। वसीम अंसारी, राकेश बड़ेवा, मंगलेश, सागर, शाकिर, आकिल, अली, हसरत शाह, गुलाम शेख, अनवर अली, शेखर यादव, अफसर, आलम, कल्पना, देवी, सितारा, सिताबली, हबीब खान, योगेंद्र सिंह, मिथुन, शर्मा, अभिषेक, नारायण, दास, प्रजापति, पंकज कुमार, सोनू कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।